ज़ेहलम स्टेशन से गाड़ी छूटने के बाद पठान जो है मांस और जो है नान रोटी खाने को तय करते हैं। अपना सामान जो है वो घसीट रहा है, अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर डिब्बे में बैठे हुए लोग उसका विरोध करते हैं। हमारा सामान अभी नहीं चढ़ा, ट्रेन चल रही है करके वो चिल्ला उठती है। इस कारण वो लोग जल्दी जल्दी में उतर जाते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 2 के अंतर्गत जो कहानी साहित्य है, इसमें आपके लिए कहानी है अमृतसर आ गया है। आज मैं इसी कहानी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के कहानीकार जो भीष्म साहनी जी हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। भीष्म साहनी जी, इनका जो जन्म है वो 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं जो है इस प्रकार है: तमस, बसंती, भाग्य रेखा, हानुष, माधवी, कबीर, खड़ा बाजार में, ये सब जो है इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं। और इनको जो है यहाँ पर पद्म भूषण, साहित्य अकादमिक फेलोशिप, साहित्य अकादमिक आदि पुरस्कारों से जो है इनको नवाजा गया था। इनकी मृत्यु जो है 11 जुलाई 1903 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए कहानी है अमृतसर आ गया है, जिसके कहानीकार भीष्म साहनी जी हैं। इनकी ये जो कहानी संग्रह है पटरिया जो कहानी संग्रह है, उसमें ये कहानी जो है संकलित है। भीष्म साहनी द्वारा ये रची कहानी अमृतसर आ गया है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन जब हुआ था, उस विभाजन की जो त्रसादी, सांप्रदायिक हिंसा और जो है मानवीय संवेदनाओं के पतन पर आधारित ये एक मार्मिक कहानी है। जो मानवीय हिंसा हुई थी, जो पतन हुआ था, उसके एक कहानी जो है ये अमृतसर आ गया है, जो आपके लिए है वो कहानी है। जबकि पाकिस्तान और भारत विभाजन हुआ था, उस समय जो हिंसा हुई थी, उसी के बारे में इस कहानी में इन्होंने लिखा है। ये कहानी शरणार्थियों से भरी ट्रेन में पाकिस्तान से अमृतसर की ओर यात्रा के दौरान जो है ये कहानी रचाई है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान से अमृतसर जा रही थी, जिसमें बहुत सारे यात्री सवार थे, तो उन्हीं एक यात्रियों के बारे में, उन्हीं शरणार्थियों के बारे में ये कहानी जो है लिखी गई है। यहाँ पर देखिए, उन शरणार्थियों में जो डर फैला हुआ था, जो आतंक था और जो अविश्वास था और हिंसा के खौफनाक मंजर को ये कहानी जो है दर्शाती है, उसको ये कहानी दिखलाती है। आपकी कहानी जो है इस प्रकार शुरू होती है कि कहानी की शुरुआत एक ट्रेन यात्रा से होती है। यहाँ पर ट्रेन यात्रा से कहानी की शुरुआत होती है। जो है इस कहानी में 3 पठान और एक बाबू नामक एक हिंदू यात्री है और 3 पठान मुसलमान हैं। ये जो है इस कहानी के पात्र हैं। तो कहानी की शुरुआत में जो है ट्रेन की यात्रा का एक मंजर है, एक यात्रा का दृश्य है। तो यहाँ पर जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सभी तरह के मुसाफिर जो है उस ट्रेन में भरे हुए हैं, उस गाड़ी में भरे हुए हैं। शुरुआती बातचीत में माहौल जो है वो सामान्य होता है। शुरुआती जो है बातचीत का माहौल, ट्रेन के डिब्बे का जो है माहौल सामान्य होता है। वहां पर सब लोग हंस बोल रहे थे, अपना परिचय करवा रहे थे। ऐसे जो है वहां का माहौल बहुत ही सामान्य था। लेकिन जल्दी ही माहौल जो है बदल जाता है। बहुत जल्दी ही उस जो है डिब्बे में भरे हुए यात्रियों का जो माहौल है वो बदल जाता है। सभी लोग जो है देश विभाजन की त्रसादी झेल रहे थे। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था, किसी को भी इस बात का एक एहसास जो है नहीं था कि कौन सही है और कौन गलत है। ये कोई एहसास उन लोगों में नहीं था।
मजाक का दौर चल रहा था, मजाक मौज मस्ती वहां पर चल रही थी, सब लोग हंस बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो इस कहानी का मुख्य जो पात्र है बाबू, जो सबका केंद्र बन जाता है, वही सबका एक केंद्र बनता है। झेलम स्टेशन में, यहाँ पर 3 स्टेशनों का नाम दिया गया है। पहले तो यहाँ पर झेलम स्टेशन, जो कि झेलम स्टेशन से गाड़ी छूटने के बाद पठान जो है मांस और जो है नान रोटी खाने को तय करते हैं। यानी उस डिब्बे में 3 पठान थे और मुख्य किरदार जो कि इस कहानी का है बाबू, उसी डिब्बे में था। और बहुत सारे सिख, मुसलमान, हिंदू लोग जो है भरे हुए थे। और एक जो है एक बुढ़िया भी थी, जो कि अपने मुंह को पल्लों में छुपाते हुए हाथों में माला लेकर जप रही थी। बहुत सारे लोग यात्रा जो है वहां पर कर रहे थे, बहुत सारे यात्री जो है उस डिब्बे में थे। तो यहाँ पर 3 मुसलमानों का जिक्र करते हैं कि वे जो है 3 पठान मुसलमान, वे क्या है मांस और जो है नान खाने के लिए तय करते हैं। फिर रोटी खाने का वो जो है यहाँ पर तय करते हैं। बाबू को मजाक मजाक में मांस खाने के लिए कहते हैं। मजाक मजाक में जो बाबू है वो हिंदू है, उसे मांस खाने के लिए कहते हैं। यानी यहाँ पर जो है मीट खाने के लिए उसे कहते हैं, मीट और रोटी खाओ करके उसे मजाक मजाक में कहते हैं। वो जो है खाने के लिए तैयार नहीं थे और वे बताते हैं कि तुम भी हष्ट पुष्ट होगे, कमजोर नहीं होंगे, लो खा लो करके मजाक में उसे कहते हैं। फिर ठीक है, हम हाथ नहीं धोए इसीलिए तुम रोटी नहीं खाना चाहते, तो ठीक है तुम ही अपने हाथों से उठा लो और खाओ, हम तुम्हारा दाल जो है खा लेंगे करके जो है पठान उसे कहते हैं। लेकिन बाबू खाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर देखिए, और जो है बाबू को जब आमंत्रित करते हैं, बाबू इनकार जो है कर देता है, तो उसका मजाक जो है उड़ाया जाता है। तो यहाँ पर मजाक मजाक में बाबू से कहते हैं कि ठीक है, तुम इसे नहीं खाते हो तो अगले स्टेशन में उतरकर जनाना डिब्बे में जाकर बैठ जाओ करके उससे मजाक में बताते हैं। जनाना यानी जहां पर औरतें रहती हैं, ऐसे डिब्बे में जाकर बैठ जाओ, तुम यहाँ पर मत बैठो करके उससे मजाक जो है 3 पठान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसे सलाह देते हैं। बाबू शांत होकर सब कुछ जो है वो सुनता है, कुछ उसे जो है वो कुछ नहीं कहता, सब कुछ शांति से उसे सुनता रहता है, बर्दाश्त करता रहता है। आगे स्टेशन पर सन्नाटा छाया हुआ था। आगे का स्टेशन जो वजीराबाद का स्टेशन था। तो वजीराबाद ये दूसरे स्टेशन का जो है यहाँ पर इस कहानी में जिक्र हुआ है। पहले झेलम स्टेशन, दूसरा वजीराबाद स्टेशन। पर लेखक की पेनी दृष्टि इस बात को भांप जाती है। तो उस स्टेशन में भागदौड़ मची थी, दंगा फसाद हो रहा था, ये जो है लेखक को पहले ही आभास हो जाता है। तो उसको यहाँ पर बता रहे, अवश्य यहाँ पर दंगा हुआ होगा। नए नए मुसाफिरों के चढ़ने के बाद हर बार विरोध प्रतिरोध बढ़ता जा रहा था। डिब्बा पहले से ही भरा हुआ था, अब नए मुसाफिर वहां पर चढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो सब लोग उस डिब्बे में किसी को चढ़ने के लिए जो है यात्री जिस डब्बे में बैठे हुए थे उसी डब्बे में अगर दूसरे भी लोग आ जाए तो वहां पर प्रतिरोध जो है हो रहा था, चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। चढ़ने वाले चढ़ते जा रहे थे। इसमें लेखक में चढ़ने वाले लोगों का भी वर्णन यहाँ पर किया। फिर भी लोग चढ़े जा रहे थे और कुछ लोग उतर भी रहे थे। तो यहाँ पर उन चढ़ने वाले लोगों का भी इस एक कहानी में इन्होंने वर्णन किया है। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर, जैसे कि एक व्यक्ति कई रंग की संदूक घसीटता हुआ, एक संदूक, कई रंग की एक संदूक थी, वो घसीटता हुआ चला आ रहा था। उसकी पत्नी और उसकी बेटी 16 साल की उसके साथ थी। तो उसे घसीटता हुआ वो आ रहा था। गाड़ी के अंदर आते हैं, वो गाड़ी के अंदर आता है, अपना सामान जो है वो घसीट रहा है, अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर डिब्बे में बैठे हुए लोग उसका विरोध करते हैं, उसे चढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि वहां पर डिब्बा पहले से ही भरा हुआ है और यात्री और उसका सामान चढ़ने के लिए जो बैठे हुए यात्री हैं उसका विरोध कर रहे थे। और फिर भी वो परिवार चढ़ा जा रहा था। उसकी पत्नी और बेटी जो है
चढ़कर जो शौचालय होते हैं डिब्बे में, उस शौचालय के पास आकर दोनों खड़ी हो जाती है। लेकिन उस परिवार का जो मर्द था वो अभी भी संदूक जो है घसीट रहा था। पठान उसे वो संदूक निकालने के लिए कहते हैं। पठान उसे कहते हैं कि ये संदूक जो है निकाल दो, और बहुत सारा सामान उसके पास था, तो अभी वो आधा भी सामान नहीं चढ़ाया हुआ था। कहते हैं कि तुम उस संदूक को निकालो। बहुत सारी गालियां जो है पठान उसे देता है, उस परिवार का जो मर्द है उसे देता है, लेकिन फिर भी वो अनसुना करते हुए अपना सामान जो है चढ़ाया जा रहा था। तो यहाँ पर बकता है, उसे गालियां देता है, उस पर बकता है, बिना कुछ सोचे समझे एक लात उठाकर उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन वो लात जो है उसकी औरत को, जो यात्री अभी संदूक लेकर चढ़ा रहा था, तो उसकी जो औरत और बेटी शौचालय के पास खड़ी थी, उसे, उसकी औरत को वो लात पठान की लग जाती है। वो औरत को नहीं बल्कि उस यात्री को मार रहा था। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो है बिना धोखे से जो है उसकी लात उसकी औरत के पेट को लग जाती है। औरत जो है चिल्लाते हुए, उसके पेट में दर्द होने लगता है, पेट पकड़कर बैठ जाती है। तो यहाँ पर देखिए यात्री की पत्नी के कलेजे पर जो है वो लात लगती है, वो दर्द के कारण चिल्लाती है, डिब्बे में जो है सन्नाटा छा जाता है। फिर भी मुसलमान लोग उसे डिब्बे उसे निकालना चाहते थे, उसका सामान उठाकर फेंकने लगते हैं। अचानक गाड़ी चली जाती है, अचानक जो है गाड़ी मार्च होती है, चलने लगती है। तो अभी उसका संदूक भी अंदर नहीं आया था। वो परिवार जो है अपना आधा सामान भी नहीं चढ़ा था। उसकी बेटी कहती है कि हमारा सामान अभी जो है चढ़ा नहीं है। उसकी 16 साल की बेटी भी जो है हमारा सामान अभी नहीं चढ़ा, ट्रेन चल रही है करके वो चिल्ला उठती है। इस कारण वो लोग जल्दी जल्दी में उतर जाते हैं। वो परिवार जो है जल्दी जल्दी में उतर जाती है। उस वक्त भी जो लात उसके कलीजे पर पड़ी थी, पेट पकड़कर दर्द के मारे वो जो है नीचे उतर जाती है। फिर उसी डिब्बे में रही एक बूढ़ी औरत, जो क्या है अपने मुंह को घूंघट में छुपाए हुए जो जप माला लेकर कुछ जप कर रही थी, वह औरत कहती है कि हाँ ये पाप है, ये पाप है, तुमने उस परिवार को नीचे उतारा, ये पाप है करके वो बताने लगती है। वो जो है उस सब लोगों को बताती है कि ये तुम पाप का काम कर रहे हो, ये क्यों उन लोगों को उतारा करके वो बताने लगती है। गाड़ी जो है सुने प्लेटफॉर्म को लांघती हुई आगे निकल जाती है। तभी लेखक के बगल में बैठा हुआ बाबू बाहरी वातावरण और दंगे के परिणाम के बारे में लेखक का जो है अवगत कराता है। बाबू जो है बाहर जो दंगे फसाद हो रहे थे उसके बारे में लेखक को बताता रहता है। सबकी नजर बाबू पर है। डिब्बे में तनाव बढ़ता जाता है और वजीराबाद स्टेशन जाने के बाद उन पठानों का तनाव ढीला पड़ जाता है। जो अब तक वो जो है बातें कर रहे थे, गालियां बक रहे थे, सब कुछ वो जो है अब ढीला पड़ जाता है। जब तक रेल पाकिस्तान इलाके में होती है तब तक चुपचाप रहकर बाबू पठानों की बातें सुन रहा था, और जो दूसरों को गालियां दे रहे थे, बाबू को चिढ़ा रहे थे, सब कुछ वो बर्दाश्त कर रहा था। उसकी गालियां जो है, उन लोगों की गालियां बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रेन जो है हरिवंशपुरा जो है पार करके अमृतसर पहुंचती है, यहाँ पर अमृतसर जब वो पहुंचती है, मतलब जैसे ही ट्रेन भारत के इलाके में पहुंचती है, वैसे ही जो दुबला पतला जो बाबू था, इस कहानी का मुख्य किरदार, वो जोश और फुर्ती में आ जाता है। उसमें जोश और फुर्ती आ जाती है जैसे ही वो अमृतसर जो है आता है। भारत के इलाके में जैसे ही ट्रेन आती है वो जो है फुर्तीला हो जाता है। इधर पठान नर्म जो है पड़ जाते हैं। बाबू कहता है कि अब अमृतसर आ गया है, और ये लंबे चौड़े पठानों पर गालियों की बौछार करने लगता है। अब बाबू
जो है पठानों पर गालियों की बौछार करने लगता है, गालियां देता है उनको। और जब हिंदू औरत को लात मारी थी, ये कुछ ना कहा सका था उस वक्त, अब जो है अब उसे गालियां देता है कि एक हिंदू औरत को लात मारता है और पठानों में और बाबू में कहा सुनी जो है हो जाता है, तुम हिंदू औरत पर लात मारा करके। जो वो सहा चुका था उस वक्त, देखकर कुछ नहीं कहा था। जैसे ही भारत के इलाके में ट्रेन आई, वो जोश में आकर पठानों को गालियां देते हुए, हिंदू औरत पर मारी हुई लात के बारे में भी बताते हुए बहुत ज्यादा गालियां और जो है यहाँ पर करने लगता है बाबू। और फिर इन दोनों में कहा सुनी हो जाती है, पठानों में और हिंदू। फिर यहाँ पर जो है कहा सुनी जब हो जाती है, अमृतसर का स्टेशन जब आता है, डिब्बे में बैठे हुए लोग बाबू की तरफ दिलचस्पी से जो है देख रहे थे। और जो है स्टेशन पर उतरकर थोड़ी देर बाबू जो है उस स्टेशन पर, अमृतसर के स्टेशन पर बाबू उतर जाता है। तभी क्या है, पठान जो 3 लोग बैठे हुए थे उसी डिब्बे में बाहर, और पठान उनको जो है बुलाते हैं, तो वो जो है उस डिब्बे से उतरकर दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर बाबू अमृतसर के जो स्टेशन में उतरा था, कुछ देर बाद जो है अपने हाथ में जो है वो एक लोहे की छड़ी लेता हुआ उस डिब्बे में फिर से चढ़कर आता है। इसका अर्थ समझकर पठान और उसके साथी लोग मौका पाकर जो है दूसरे डिब्बे में भाग जाते हैं। पठान अपनी सुरक्षा के लिए जिस डिब्बे में मुसलमान ज्यादा होते हैं उस डिब्बे में जाकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर चहल पहल ज्यादा है। लेखक कहते हैं कि जो विभाजन पहले डिब्बे के स्तर पर हो रहा था, अब वो गाड़ी के स्तर पर होने लगा था करके यहाँ पर वो बताते हैं। गाड़ी धीमी गति से निकल रही थी, तभी डिब्बे के दरवाजे पर कोई जो है याचना कर रहा था। यहाँ पर कोई याचना कर रहा था, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो, मेरे साथ औरत जात है करके जो है डिब्बे के पास एक जो है मर्दाना आवाज आती है, खुदा के वास्ते दरवाजा खोल दो, मेरे साथ औरत भी है, मुझे इस डिब्बे में आने दो करके वहां पर जो है आवाज आती है। लेकिन बाबू बहुत ज्यादा यहाँ पर जोश में था, उसे बहुत क्रोध आ रहा था और जो है उस पर खून जो है सवार हो गया था। तो यहाँ पर वो जो है कहा पठानों को भी ढूंढता है। जब उसे पता चलता है कि वो उतर गए हैं, तो वो शांति से अपने हाथों में जो लोहे की रॉड जो है पकड़ा हुआ था वो लेकर वहीं पर बैठा हुआ था। तभी जो है दरवाजे पर ये आवाज आती है, दरवाजा बंद रहता है। तो यहाँ पर लेकिन तभी बाबू ने अपनी चमकती छड़ी से, लोहे की छड़ी से, जैसे ही वो मर्द बाहर से चढ़ने के लिए और दरवाजे पर मार रहा था, तो चढ़ने के लिए जैसे वो तैयार हो रहा था, अपना हाथ डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी जो है ये बाबू जो है उसके सर पर वार कर देता है। उसके पीछे उसकी पत्नी भी भाग रही थी, भागकर डिब्बे में चढ़ने के लिए वो भागी आ रही थी। तो सामने वाले व्यक्ति की आंखें फड़फड़ाने लगी, यानी जिस व्यक्ति को ये लोहे की छड़ी से मारा था उसकी आंखें फटफटाने लगती है। बिना कोई कसूर के बाबू ने एक जो है बेगुनाह इंसान को, जो कि उस डिब्बे में चढ़ना चाहता था, उसकी आवाज जो है खुदा के लिए, जब वो कहता है खुदा के लिए दरवाजा खोल दो, तो यहाँ पर जो है एक मुसलमान की आवाज को सुनकर बाबू अब जो है जोश में आकर, क्रोध उसमें पहले ही भरा हुआ था, उसी क्रोध से उस एक निहत्थे इंसान को, जो कि एक यात्री था, बेकसूर इंसान के सर पर दे मारता और उसकी आंखें फड़फड़ाने लगती हैं। कुछ ही पल में जो है बाबू ने पठानों की सजा एक जो है मासूम को यहाँ पर दे देता है। किस गलती की सजा बाबू उसे देता है? उस व्यक्ति की पत्नी अभी पटरी पर दौड़ ही रही थी, लेकिन जैसे ही बाबू उस व्यक्ति के सर पर दे मारता है तो उसके आंखें फड़फड़ाती है। फिर
एक कटे पेड़ की तरह वो जो है नीचे गिर पड़ता है और उसकी पत्नी का भागना यहाँ पर बंद हो जाता है। तो यहाँ पर बाबू एक बेकसूर को सजा देता है जिसका कोई कसूर नहीं, उसे कुछ भी नहीं मालूम उस डिब्बे में पहले क्या हुआ था करके, लेकिन वो जो है शरणार्थी था। उस डिब्बे में यात्री जो है चढ़ना चाहता था, लेकिन बाबू उसके सर पर दे मारता है और उसके सर से खून बहने लगता है। वो कटे हुए पेड़ की तरह नीचे गिर जाता है। उसके पीछे उसकी पत्नी जो भागी आ रही थी वो कुछ समझ नहीं पाती। फिर वो जो है उसका भागना बंद हो जाता है। अपनी पति को लेकर वो वही स्टेशन पर रुक जाती है। नहीं, यहाँ पर एक बेगुनाह इंसान को जो है बाबू यहाँ पर सजा देता है। लेखक कहते हैं कि मानव व्यक्ति का सफर एक साथ जो है खत्म हो गया था। फिर बाबू पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। वो बाबू फिर अपने स्थान पर जाकर बैठ जाता है। सांप्रदायिकता का मुख्य कारण विवेक शून्यता है, जिसमें व्यक्ति जात और धर्म के व्यक्तिगत स्वार्थ में बंधकर अपने मार्ग से भटक जाता है। स्वार्थ यानी धर्म और स्वार्थ में बांधकर अपने मार्ग से जो है भटक जाता है। और तत्कालीन समय में हर व्यक्ति के मन में हिंदू मुसलमान को लेकर विरोध की भावना जागृत हो गई थी। तत्कालीन समय में रेल में भी धर्म के नाम की जो है दहशत दिखाई दे रही थी। इसका चित्रण लेखक ने इस कहानी में जो है किया है। यहाँ पर जो बेकसूर होते हैं उन्हीं को सजा मिलती है, जो कसूरवार होते हैं सच में वो भाग जाते हैं। ये यहाँ पर ये भी इस कहानी में दिखाया गया है। धर्म और जाति का जो अंतर है किस तरह से मन में इंसानों के घर कर लेता है। मानवता को भूलकर ऐसे काम, ऐसे एक बुरे आचरण को अंजाम दे देते हैं। इसको भी इस कहानी में इन्होंने दिखाने का एक जो है एक कोशिश दिखाने का एक प्रयास जो है भीष्म सहानी ने किया है, जो सच है, जो कि धर्म की आड़ में इंसान जो है अंधा हो जाता है, मानवता को भूलकर ऐसे कर्म कर बैठता है। इसको यहाँ पर जो है लेखक ने दर्शाया है। तो आपकी कहानी इतनी ही थी। धन्यवाद।